मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो स्पेशल टॉपिक होता है, जो आपको जानना चाहिए, और कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए आज हम सीधी बात नो बकवास में बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में कि आज का दिन मतलब 27 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, और दूसरा टॉपिक जो होगा बर्ड फ्लू के बारे में जानेंगे, और तीसरा टॉपिक जो होगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसके बारे में। तो अगर आपको किसी प्रकार की टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप क्या करिए बताइए, हम उसको बात करेंगे। आपको कम समय में अधिक इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। तो चलिए समय को बिना गंवाते हुए हम बात करते हैं कि आज ही के दिन 1959 में पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला कहाँ रखी गई? नई दिल्ली में रखी गई। 1967 में आज ही के दिन अमेरिका में फ्लोरिडा के कैप कैनेडी में अंतरिक्षयान अपोलो 1 में अचानक आग लगने से उसमें उड़ान भरने के लिए तैयार 3 अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई। 1974 में आज ही के दिन तत्कालिक राष्ट्रपति बीवी गिरी ने 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू स्मृति संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किए। आज ही के दिन 2006 में क्षय रोग के खिलाफ स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में यह घोषित और विश्वव्यापी अभियान के तहत ब्रिटेन ने भारत में इसी बीमारी के नियंत्रण के लिए 7.9 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया। 2008 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ी संख्या में हुआ, और इसमें बताया जाता है कि अंडे, चूजे, मुर्गे और अन्य पोल्ट्री को राज्य की सरकारें ने क्या की? नष्ट कर दी। 1880 में आज ही के दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया। 1948 में आज ही के दिन पहला टेप रिकॉर्डर बेचा गया। 1988 में आज ही के दिन पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। 2009 में आज ही के दिन भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन का क्या हुआ? निधन हुआ। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है बर्ड फ्लू। तो चलिए बात कर लेते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। इसे पक्षी इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है या एवियन इन्फ्लुएंजा। यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु को इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहा जाता है। यह पक्षियों में पाया जाता है। इसके अलावा पक्षियों से होते हुए मानव सहित सभी स्तनधारियों को क्या करता है? संक्रमित करता है। और जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? श्लेष्मिक ज्वर। सबसे पहले 1878 में एक इटली के एक पक्षी में पाया गया, इसलिए इसका प्रभाव 1878 में दिया गया। लेकिन अभी तक वहाँ पर आंकड़े नहीं प्राप्त है कितने लोग मारे गए थे। लेकिन बाद में 1819 में स्पेन में जो आया था स्पेनिश फ्लू, इन्हीं के कारण आया था, तो इनका नाम इन्फ्लुएंजा ए रखा गया। और बताया गया कि ये मनुष्यों और स्तनधारियों में भयानक रूप ले लिया था। इसके लक्षण क्या होते हैं हम बता दें कि लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में कठिनाई होता है, नाक जाम हो जाता है, जुकाम, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो जाम हो जाती है, खराब है, सांस लेने में दिक्कत। इसके साथ साथ इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, शरीर में दर्द होना, शरीर में ऐंठन होना और सांस लेने में दिक्कतें होना होती है। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जो कारण जो आपके ये जो कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के जो कारण होते हैं, इसके कारण ये भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 1918-19 जब स्पेन में यह स्पेनिश फ्लू आया तो पूरी दुनिया में आंकड़े अलग अलग एजेंसियां बताती हैं कि 5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गया था।
और ये अपना क्या किया, अलग अलग वेरिएंट बदलता चला गया। जैसे एशियाई फ्लू 1957 में आया, 10 लाख लोगों की मौत हुई। हांगकांग में फ्लू 1968 में आया और हांगकांग फ्लू के नाम से जाना गया, इसमें 10 लाख लोगों की। इसी प्रकार H5N1 ने 1997 में अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट किया। 2003 में इसके प्रभाव जो है कम होते चले गए और बताया जाता है कि 2005 में यूरोप से लेकर अफ्रीका तक पक्षियों पर अटैक हुआ और लगभग पक्षियां मरने लगी और पक्षियों के साथ साथ मनुष्यों में, स्तनधारियों में क्या हुआ, यह प्रकोप जारी हुआ। हर शताब्दी से लेकर डिकेड तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। कोई न कोई वायरस जो है हमारे परिवेश में उपस्थित हो जाता है, जिससे मानव को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। आप देख रहे होंगे कोरोना का प्रभाव। भारत में यह विषाणु जो है मुख्यतः बांग्लादेश से सटे असम और पश्चिम बंगाल में हर 6 महीने में अपना प्रकोप दे देता है। इसका मुख्य कारण यही है कि इलाकों में स्वच्छता की भयंकर कमी है। हमारे देश में मुख्य रूप से या पूरे दुनिया मुख्य रूप से जो है 2 तरह के वेरिएंट जो खतरनाक स्थिति में आए थे। पहला जो वेरिएंट था इसका इन्फ्लुएंजा H5N8, दूसरा क्या इन्फ्लुएंजा था, H5N1। और ये भी आंकड़े हैं कि भारत जो है इस वायरस से मुक्त हो चुका है। एक बात और बता दें कि H5N1 जो है दिल्ली में सबसे पहले इस वायरस के वेरिएंट को देखा गया। तो 2017 में, जून 2017 में इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा फ्रॉम 6 जून 2017 एंड नोटिफाइड द सेम टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ 2017 में जून के महीने में इसे क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। एक रिकॉर्ड है। लेकिन आने वाले समय में अभी बर्ड फ्लू के कितने हैं, 15 से 16 स्ट्रेन हैं, जो H5N1, H5N8, H7N3, H7N9, H7N7, H9N2। लेकिन 2 खतरनाक वेरिएंट है, इससे मानव के लिए बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका नाम है H5N1, H5N8 है। इसके अलावा 2021 में शुरुआती जनवरी में ये देखा गया कि प्रकोप में इसका वेरिएंट जो है दिखाई देता है 112 राज्यों में। देखिएगा 12 राज्यों में, जैसे MP, HR, MS, CH, MP मतलब मध्य प्रदेश, HR हरियाणा, MH मतलब महाराष्ट्र, C छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में इसके क्या हो प्रभाव देखने को मिले 2021 में। क्योंकि 2 तरह से भारत सामना कर रहा, पहला कोरोना वायरस का सामना, इसके साथ दूसरा जो वेरिएंट आया था इसका बर्ड फ्लू का। अब तो स्थिति अच्छी हो चुकी है, लेकिन इसके पहले स्थिति अच्छी नहीं थी, आप लोग भी देखे होंगे। तो यह स्थिति क्या है कि आपका बर्ड फ्लू के बारे में था जो आपको जानना चाहिए था। एक आंकड़े और बता दें कि एक आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1,20,00,000 लोगों की अभी तक इस फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से क्या हो चुकी है, जाने जा चुकी है। तो इसके बचाव के वही रास्ते हैं जो है आपको ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस का है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बचाव कर सकते हैं। और इसमें तो आम बात हो जाए, सर्दी जुकाम जो आम बात हो चुका है। तो ये मत जानिए कि जो है ये प्रभाव इसी का है, ये मौसम जब बदलता है तभी सबको ये होती है। तो भारत में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह की बात किया जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। जो भारत ने अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक रूप में अपना लिया है। इसी प्रकार तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा है। नॉर्वे और ईरान का शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। नीदरलैंड का क्या है, शेर है। न्यूजीलैंड का तो इसके 3 है, कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न है। जापान का गुलमेहदी है। कनाडा का मैपल लीफ है। ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स है। रूस का हेडेड ईगल है। इटली का वाइट 5 पॉइंट स्टार है। इटली का क्या, वाइट 5 पॉइंटेड स्टार। स्पेन का पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस और इजराइल का कैंडला ब्रूम है। तो दोस्तों ये क्या था हमारा 27 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हमने क्या बात किया, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और बर्ड फ्लू के बारे में बात की। इसी पर आने वाले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जीका वायरस के बारे में,
इसके साथ साथ हंटा वायरस के बारे में, जितने भी वायरस क्या हैं दुनिया को क्या है प्रभावित किए, इसमें लाखों लोगों करोड़ों लोगों की जाने उसके बारे में बात करें। अगर आपको किसी प्रकार की वीडियो के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें। यहीं पर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।